खाटू श्याम जी की कथा। खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नामक स्थान पर स्थित है। मंदिर का निर्माण 1087 ईस्वी में रूप सिंह चौहान एवं उनकी धर्म पत्नी नर्मदा कंवर ने करवाया था। 1720 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार मारवाड़ के राजा अभय सिंह जी द्वारा कराया गया है। आज देश विदेश में लाखों लोग खाटू वाले बाबा के भक्त हैं और दूर दूर से बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। खाटू वाले श्याम बाबा पांडु पुत्र भीम के प्रपौत्र और गणोत्कच के पुत्र बर्बरीक का ही दूसरा नाम है। जब कौरवों से बचते हुए पांडव एक वन से दूसरे वन में भटक रहे थे, तभी पांडु पुत्र भीम की मुलाकात हिडिंबा नामक राक्षस से हुई और उन्होंने विवाह कर लिया। हिडिंबा और भीम के पुत्र गणोत्कच का विवाह मौरवी नाम की कन्या से के साथ हुआ। मौरवी और गणोत्कच का पुत्र बर्बरीक बहुत ही पराक्रमी और दानवीर था। उसकी वीरता और दानशीलता से प्रभावित होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपना नाम दिया था और कहा था कि दुनिया तुझे श्याम के नाम से जानेगी। महाभारत के युद्ध के समय वीर बालक बर्बरीक ने अपनी माता के सामने युद्ध में जाकर लड़ने की इच्छा जाहिर की। इस पर उनकी माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जा बेटा, हारे का सहारा बनना। इसका तात्पर्य यह था कि उसकी तरफ से लड़ना जो कमजोर हो। अपनी मां का आशीर्वाद लेकर बर्बरीक युद्ध भूमि की तरफ बढ़ चला। साथ में अपने साथ 3 तीर भी रख लिए। यह तीर बर्बरीक की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माता ने दिए थे। जब श्री कृष्ण को इसके बारे में पता चला तो वे ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के सामने आ गए। 3 तीरों से वो पूरा युद्ध कैसे लड़ेगा? बर्बरीक ने बताया कि यह साधारण तीर नहीं है, वो एक तीर से समस्त शस्त्रों के शीश काट सकता है। भगवान ने उससे वृक्ष के समस्त पत्तियों को बेधने के लिए कहा। बर्बरीक ने धनुष उठाया और मात्र एक तीर से वृक्ष के समस्त पत्तियों को भेद दिया। भगवान ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया तो तीर उनके पैर के पास आकर मंडराने लगा। भगवान समझ गए कि वीर बालक अगर युद्ध भूमि तक पहुंच गया तो युद्ध की दिशा बदल देगा, क्योंकि बर्बरीक कमजोर की तरफ से लड़ने का विचार करके आया था और भगवान को पता चला कि युद्ध में कौरव कमजोर पड़ने वाले हैं। ऐसे में बर्बरीक को युद्ध में शामिल होने से रोकना बहुत ही जरूरी था। इसी विचार के साथ भगवान ने इस दानवीर बालक का शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गया कि यह ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने अपना शीश उतारकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया और शीश के दाने कहलाए। बर्बरीक ने इच्छा प्रकट की थी कि वह युद्ध को देखना चाहता है, इसलिए भगवान ने उनका शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया ताकि वह युद्ध को अपनी आंखों से देख सके। इसी के साथ भगवान ने कहा कि दुनिया तुझे हारे का सहारा नाम से बुलाएगी और तुझे मेरे यानी श्याम के नाम से जाना जाएगा। युद्ध समाप्ति के बाद पांडव इस बात पर विवाद करने लगे
कि इन पांचों में से कौन सबसे ज़्यादा वीरता से लड़ा। जब चर्चा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण के सुझाव पर वे पांचों बर्बरिक के कटे सिर के पास पहुंचे और उनसे इस बात का फैसला करने के लिए कहा। इस पर बर्बरिक ने कहा कि उन्हें तो हर तरफ कृष्ण का सुदर्शन ही नजर आ रहा था और रणभूमि में शत्रुओं का विनाश कर रहा था। यह सुनते ही पांडवों को सत्य का भान हो गया। दोस्तों, स्टोरी पढ़ने और सुनने के लिए धन्यवाद। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुम, जय हिंद।